क्या आईटी सेक्टर में होने वाले जॉब लेऑफ्स बेंगलुरु के मकान मालिकों को परेशान कर रही हैं? क्या बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट पे इन आईटी सेक्टर में होने वाली जॉब फायरिंग्स का इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडस्ट्री ब्रोकर्स का कहना है कि इन लेऑफ्स की वजह से बायर सेंटिमेंट और रियल एस्टेट मार्केट का कॉन्फिडेंस गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई क्या सिर्फ होम बायर्स और टेनेंट्स ही परेशान है आईटी सेक्टर में होने वाली जॉब लॉसेस से? एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसने अभी कुछ हफ्तों पहले दुनिया भर से अपने 6000 स्टाफ मेंबर्स को निकाला था, वो अब 305 एम्प्लॉइज को और रिमूव करने जा रही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग ग्लोबल मेंटल हेल्थ एपिडेमिक को ट्रिगर नहीं कर रहा है? ले ऑफ सिर्फ एक इंसान पे ही इम्पैक्ट नहीं डालता, बल्कि इसका असर उसके चारों तरफ एग्जिस्ट करने वाले लोगों पे भी पड़ता है। नहीं, ये ड्रामा नहीं है, बल्कि आज के समय की एक जीती जागती सच्चाई है। What makes it even more brutal? The societal pressure to bounce back, stay positive and hustle harder. ज्यादातर केसेस में ना मेंटल हेल्थ सपोर्ट, सेवरेंस या आउटप्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, which is definitely not enough. And yes, people remember what needs to change. क्या आईटी सेक्टर में होने वाले जॉब लेऑफ्स बेंगलुरु के मकान मालिकों को परेशान कर रही हैं? क्या बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट पे इन आईटी सेक्टर में होने वाली जॉब फायरिंग्स का इम्पैक्ट पड़ेगा? 2025 में मेजर लेऑफ्स होने वाले हैं, ग्लोबल एमएनसीज ने डिक्लेयर कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट बेंगलुरु के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री ब्रोकर्स का कहना है कि इन लेऑफ्स की वजह से बायर सेंटिमेंट और रियल एस्टेट मार्केट का कॉन्फिडेंस गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई क्या सिर्फ होम बायर्स और टेनेंट्स ही परेशान है आईटी सेक्टर में होने वाली जॉब लॉसेस से? जी नहीं, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स भी मार्केट में होने वाली इन अनसर्टेन इवेंट से सतर्क होते दिखाई दे रहे हैं। बेंगलुरु से कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जहां बहुत सारे मकान मालिक लीज रिन्यूअल्स पे पुनः विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें रेंट एग्रीमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसने अभी कुछ हफ्तों पहले दुनिया भर से अपने 6000 स्टाफ मेंबर्स को निकाला था, वो अब 305 एम्प्लॉइज को और रिमूव करने जा रही है। कंपनी ने कहा कि ये संगठनात्मक बदलाव जरूरी है माइक्रोसॉफ्ट को डायनेमिक मार्केट प्लेस में सक्सेस दिलाने के लिए। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग ग्लोबल मेंटल हेल्थ एपिडेमिक को ट्रिगर नहीं कर रहा है? ले ऑफ्स जैसा प्रोसेस जो एक सिंपल कैलेंडर इनवाइट से शुरू होता है, जिसमें कई बार सब्जेक्ट लाइन भी नहीं होती, उसमें अंत में आप अपने आप को एक एचआर के सामने पाते हैं, जो आपको इन्फॉर्म करती है कि अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हैं। एंड जस्ट लाइक दैट, यू आर नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एनीमोर। देखिए, जॉब लॉस भयानक होता है, लेकिन उससे डरावनी वो चीजें होती हैं जो आप उसके बाद फेस करते हैं, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस, रिक्रूटर्स का रिप्लाई नहीं आना, घंटों जॉब बोर्ड्स पे स्क्रॉल करते रहना, या फिर वो शर्म जो आप महसूस करते हैं जब आपसे कोई पूछता है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। इन सब चीजों का पैसों और स्टेटस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुकात पर्पस, रूटीन और कॉन्फिडेंस जैसी चीजों से है, जो कि हम एक पल में खो देते हैं इन लेऑफ्स की वजह से। जॉब लॉस जैसी चीज जो पहले रेयर और गलत कही जाती थी, वो आज एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमें समझना होगा कि कंपनी से निकाले हुए हर 10,000 लोगों में से कम एक ऐसा रियल इंसान है जो इन लेऑफ से परेशान और घबराया हुआ है, और अब ये हम इग्नोर करना नहीं अफोर्ड कर सकते। ले ऑफ सिर्फ एक इंसान पे ही इम्पैक्ट नहीं डालता, बल्कि इसका असर उसके चारों तरफ एग्जिस्ट करने वाले लोगों पे भी पड़ता है। स्पाउसेस अपने पार्टनर्स को सेल्फ डाउट जैसी चीजें एक्सपीरियंस करते हुए देखते हैं। छोटे छोटे बच्चों को घर में मानसिक तनाव का एहसास होता है, जिसका कारण वो खुद नहीं जानते। जहां दोस्त अनश्योर होते हैं कि वो अपने परेशान फ्रेंड को कैसे बेटर फील कराएं, वहीं पेरेंट्स चुपचाप या तो सिचुएशन को जज कर रहे होते हैं, या फिर
अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। इसलिए जॉब लॉसेस से पैदा होने वाला इमोशनल टोल सिर्फ एक इंसान को असर नहीं करता, बल्कि इससे फैमिलीज, फ्रेंड सर्कल्स और यहाँ तक कि कम्युनिटीज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। लोग बाहर जाना बंद कर देते हैं। दे फील गिल्टी स्पेंडिंग ऑन एनीथिंग नॉन एसेंशियल, जिसकी वजह से एंग्जाइटी बढ़ती है, रिलेशनशिप्स में दरार आती है और लोगों के सेल्फ वर्थ नीचे गिरने लगते हैं। नहीं, ये ड्रामा नहीं है, बल्कि आज के समय की एक जीती जागती सच्चाई है। सबसे दुखद बात यह है कि हम एक मेंटल हेल्थ एपिडेमिक की आग के बीचों बीच खड़े हैं और ये ले-ऑफ्स उसको बढ़ावा दे रही हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉब लॉस लाइफ की मोस्ट स्ट्रेसफुल इवेंट्स का एक पार्ट है, जिसमें लोगों को ना ही कोई क्लोजर मिलता है, बल्कि उन्हें सिर्फ साइलेंस और HR ईमेल्स का सामना करना पड़ता है। लोग इंसोम्निया, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, भूख ना लगने या ओवर ईटिंग, आइसोलेशन, डिप्रेशन या खुद को चोट पहुंचाने वाली सोच को रखना शुरू कर देते हैं। ये सिचुएशन और वर्स हो जाती है जब ये ले ऑफ्स सडन, रैंडम या अनफेयर होती हैं, which is in most of the cases. What makes it even more brutal? The societal pressure to bounce back, stay positive and hustle harder. First, let's be more honest and kinder to people suffering from this situation. Instead of empty pep talks like you'll find something better, use this time to travel. This is the universe redirecting you. We can always acknowledge by saying, "This sucks. I'm so sorry. Want to talk about it? How can I support you right now? Or do you want me to look over your CV or just hang out?" क्योंकि कभी कभी लोगों को एडवाइस नहीं, एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है। A human connection, reminder to let them know that they are not broken. देखिए, कंपनीज को भी समझना पड़ेगा कि उनके ले-ऑफ्स हैंडल करने के तरीके में इमोशनल क्वेश्चन मिसिंग होता है। कुछ केसेस में तो एम्प्लॉइज को उनकी जॉब लॉसेस के बारे में तब मालूम पड़ता है जब उनका ऑफिशियल ईमेल एक्सेस अचानक से बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ कंपनीज तो एम्प्लॉइज को ले-ऑफ्स की टेम्पलेटेड नोटिस भेज के भी काम चला लेती हैं, which means no phone call and no explanation. ऐसी कंपनीज को आपने कई बार कहते हुए सुना होगा कि वो अपने लोगों को बहुत वैल्यू करती हैं, पर जैसे ही इन्हें मौका मिलता है अपने फायदे के लिए, उन्हीं लोगों को निकाल के बाहर कर देती हैं। ज्यादातर केसेस में ना मेंटल हेल्थ सपोर्ट, सेवरेंस या आउटप्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, which is definitely not enough. And yes, people remember what needs to change. कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस इंक्लूड करने की जरूरत है, जिसमें लेड ऑफ किए गए एम्प्लॉइज को एग्जिट प्रोसेस अच्छे से समझाया जा सके। रिलीव किए गए एम्प्लॉइज को कम से कम 3 महीने की फ्री काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड की जाएं। कंपनीज इंटरनल रेफरल पूल्स का भी सहारा ले सकती हैं, जिसमें लेड ऑफ एम्प्लॉइज को दूसरे डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर करके उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और सैलरीज एक्टिव रखी जा सकती हैं। और अंत में हमें एज अ सोसाइटी लोगों को उनके जॉब टाइटल से जज करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं कि कोई लेजी, इनकॉम्पिटेंट या फिर अपनी लाइफ में सफिशिएंट ट्राई नहीं कर रहा, बल्कि इसका मतलब है कि सिस्टम ने उन्हें इस बार फेल कर दिया है। देखिए, अगर आप अभी किसी कंपनी से निकाले गए हैं तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हैं और ना ही आप फेल हो रहे हैं। आपने सिर्फ एक रफ पैच हिट किया है एक ऐसी दुनिया में जो बहुत तेजी से भाग रही है। आपको लग सकता है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, पर विश्वास मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक इट वन डे एट अ टाइम, म्यूट द नॉइस और अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कीजिए जो आपकी केयर करते हैं। और हाँ, प्रोफेशनल हेल्प लेने से संकोच मत करिए। आपको समझना पड़ेगा that this is survival and survival is powerful. It's high time कि हम ले-ऑफ्स को रियल कॉन्वर्सेशंस का एक पार्ट बनाएं, क्योंकि फाइनेंशियल पार्ट इस कड़ी का सिर्फ एक हिस्सा है। मेंटल और इमोशनल फॉल आउट ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें वर्क और पॉलिसीज में एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि ले-ऑफ एक बिजनेस डिसीजन हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट दैट्स ऑलवेज पर्सनल। Do comment if you like this video
And for more such related videos, do subscribe to Shukla Gyan. See you in the next one.